पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज के लिए ये बहुत ही बड़ा ओकेशन है। कोच सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। हमारा सेकंड थैंक मेडल, यू वेरी मच सिद्धार्थ। हमारा सेकंड मेडल शूटिंग में, और मतलब इस बार तो पैरालंपिक्स में हमारा इंडिया का टीम कमाल ही कर रहा है। तो ज्यादा समय सबका जाया ना करते हुए, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे हैं काफी देर से, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे। सिंगराज जी एंड कोच सर, सब लोग एक एक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे ही मतलब वो लोग क्वेश्चन देंगे हमारे चैट बॉक्स में, जैसे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका जवाब देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट जर्नलिस्ट की ओर रुख कर लेंगे। ठीक है? ओके, नो इश्यूज, प्लीज। ठीक है। So everyone, we can start with your questions. If someone wants to go first and put in the question, raise your hand or just put in the question in the message box. It's easier for me to then coordinate. You guys can one by one go, or maybe just one by one, anyone. Karishma, Sarja, Anuj, Abhishek da from HT, from PTI as well. Anyone? maybe सिंगराज एक क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देती हूँ, फिर वीडियो विल स्टार्ट। आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको जीत के कैसा लग रहा है? मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन जो सपना था मेरे कोचिंग का, हमारा सोने का, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया, लेकिन आई एम हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निहित जी की तरफ से। निहित पूछ रहे हैं कि मतलब लास्ट में 3 चाइनीज शूटर थे सिंगराज जी, आपके दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था? क्योंकि ये बहुत क्लोज कंपटीशन था बिल्कुल अंत में, और जब उन्होंने लास्ट 8.6 शूट किया, तो मतलब उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मतलब अब मेडल के हम लोग बिल्कुल ही पास आ चुके हैं, तो और एक मतलब प्रेशर भी होता है उस टाइम पे, तो उस समय का थोड़ा सा फीलिंग बताइए। बिल्कुल प्रेशर था। जैसी हमारा जो शूटर है मिस्टर मनीष नरवाल, वो आउट हुए तो दिमाग में एकदम ही बड़ा दुख और पीड़ा सी हुई, क्योंकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो भी एक हकदार थे मेडल के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और हमेशा वो टॉप करते हैं। मुझे दुख हुआ, और दुख होने के बाद कुछ क्षण बाद ही मुझे महसूस हुआ कि सिंगराज जी, ये क्षण दुख का नहीं है, कब फाइट करने का है। तो मैंने कंटिन्यू अपना फोकस करा और हमने एक अच्छा प्रयत्न करा। लेकिन जब लास्ट में देखा कि 4th स्टेज पे हम 3 चाइनीज भाई हमारे और मैं कंपटीशन में, और वो तीनों पहली पायदान पे पहुंच चुके थे तीनों पोजीशन पर, तो दिमाग में आया सिंगराज अब नहीं चलेगा बैड शॉट। तो मेरे कोचेज ने जो मुझे सिखाया है, 1 शॉट रिपीट परफेक्ट शॉट, तो मैंने ये सोच के अपना एक शॉट उठाया, और जैसे हमारे सुभाष राणा जी कहते हैं कि सिंगराज जी, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो तो उसको याद करो और शॉट दाग दीजिए। तो दोनों कोचों की बात मुझे याद आ रही थी, तो मैंने शॉट को उठाया और उसे किस करा, और मैंने कि ये परफेक्ट शॉट होगा मेरा। मैंने उसको डाला और परफेक्ट चलाया, तो एकदम ही स्टिक शॉट लगा और मैं तीसरे पायदान पर निश्चित मैंने वापसी पा ली थी। थैंक यू सिंगराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन रे जी की तरफ से, न्यूज़ 9 से। वो पूछना चाहते हैं कि जब आप फाइनल्स में एंट्री की, क्वालिफिकेशन उतना अच्छा था नहीं, तो क्वालिफिकेशन के बाद जब फाइनल्स में मौका मिला, तो पहले दिमाग में क्या चल रहा था कि मतलब कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि अब तो मुझे अच्छा करना ही है, कि क्वालिफिकेशन उतना नहीं गया, और मतलब क्या क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था उस टाइम दिमाग में कि अब हमको अब क्या अलग करना है फाइनल्स में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्वालिफिकेशन जो मैं चाह रहा था वो हम नहीं कर पाए, लेकिन क्वालिफिकेशन से जैसे जैसे हमने फाइट करके जो ध्यान में रखा कि क्या क्या कमी थी क्वालिफिकेशन में जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर नहीं दे पा रहे थे, वो मैंने दिमाग में रखा, अपने कोच से डिस्कस करा, दोनों कोचों से। तो उन्होंने बेहतरीन मुझे जवाब दिया कि सिंगराज, जो कमी हो रही है उसको मेडिटेशन कर लीजिए। और मैंने 5 मिनट जैसी मेडिटेशन करा, तो वो सभी कमियां हम छोड़ चुके थे, और जो हमें करना था सिर्फ वो हमने थॉट में रखा, और हमने प्रोसेस की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है सिंगराज जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है अब श्रीकांत भगवतुला जी की तरफ से, ही इज फ्रॉम INS। आप 6 जब क्वालिफिकेशन में फिनिश किए, तो आप क्या उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था, और मतलब जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ उसके बारे में आपका मतलब क्या विचार है?
नहीं, हम ट्रेनिंग जैसे हमने बहुत अच्छी ढंग से हमने की हुई है अपने कोच के साथ मिलकर, कि जो बीत गया वो इतिहास है, हमें उसे याद नहीं करना है, हमें भविष्य की रणनीति की तरफ तुरंत पिस्टल, हमने जैसे कंप्लीट 60 शॉट हुए हमारे क्वालिफिकेशन के, तो हमने उसको दिमाग से आउट कर दिया। सिर्फ उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू हमने नोट करे, और नोट करके अपना फ्यूचर की तैयारी हमने शुरू कर दी फाइनल की। तो एक बेटर रिजल्ट, मेरा मानना है, एक अच्छी टीम हमारे साथ है, इसी की बदौलत हम यहाँ तक परिणाम दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतनु की तरफ से, फर्स्ट पोस्ट से हैं वो। उनका क्वेश्चन है कि सिंगराज जी थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए। मतलब अभी तक ऑब्वियसली टोक्यो 1 साल डिले हुआ, सब कुछ डिले हुआ, और आप मतलब आपका जो बैकग्राउंड पूरा जर्नी रहता है, कुछ स्ट्रगल्स रहे इस दौरान, या पहले टाइम में कुछ स्ट्रगल रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मतलब घर पे सब लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा करा, लेकिन इसमें जवाब मैं थोड़े समय में नहीं दे पाऊंगा, तो इंडिया में आके जरूर इसमें आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, जब जवाब दूंगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूंगा। वॉइस नोट भेज दीजिए। जी 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 कि जो एक पैरा एथलीट्स, पैरा जो भी व्यक्ति है, उनका सीधी सी बात है, टफ तो लाइफ होती है। मुझे 1 साल के बाद ही पोलियो हो गया था, क्योंकि हमारे समय में 2 बूंद नहीं थी पोलियो ड्रॉप्स की, तो उसके अभाव में मुझे पोलियो हो गया दोनों पैरों में। लेकिन मेरी मदर्स और फादर्स, मेरी ग्राउंड मदर ने काफ़ी मेरी सहायता करी, मुझे जगह जगह दिखाया, इलाज कराया। तो मेरे बैसाखियों से मैं चलता था, तो मैंने हमेशा, माँ मेरी बोलती थी कि बेटे आपको अपने पैरों पे चलना है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो, आप ठीक हो सकते हो। तो ईश्वर की कृपा से, बंसीवाले की मेहर रही कि मैंने 15 साल 14 साल की एज में बैसाखी छोड़ दी और मैं अपने दोनों पैरों पे चलने लगा। ये उस विश्वास की जीत थी। इसके बाद लाइफ ने काफी करवट ली, ऊंचा नीचा काफी देखा। फिर 35 साल की एज में अचानक मैं शूटिंग में आ गया। ये भी एक घटना थी कि मैं अपने दोनों बच्चे और भतीजे के साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 में है, जो काफी अच्छा तो मैं वहाँ अपने बच्चों को खिलाने जाता था, 3-4 घंटे हमेशा उनके साथ रहता था। तो मुझे लग रहा है खाने का क्या फायदा है, मैं 3-4 घंटे मेरे खराब हो रहे, तो बच्चे कहने लगे पापा आप भी करो स्विमिंग, हमारे साथ करो तैराकी। तो मैंने कहा ये ठीक है, तैराकी करते हैं। तो तैराकी करने में मुझे कपड़े उतारने में 3 दिन लगे, मैं कपड़े नहीं उतार पाया शर्म के मारे, कि एक हमेशा माइंड में रहता था कि यार कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा। मैं फिर तीसरे दिन मैंने अपने जो कोचेस थे, जो वहाँ तैराकी सिखाते थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया, नहीं सिंगराज जी आप शाम को कर लो जब सब चले जाएं। तो शाम को मैंने जब कपड़े उतारे, तो मैं स्विमिंग पूल में गया, तो मैं वहाँ उठ ही नहीं पाया 2 फुट के पानी में भी। तो मुझे लगा यार ये तो आत्महत्या करना जैसा, ये तो बहुत खतरनाक है। तो मेरा जो भतीजे हैं गौरव अधाना, उन्होंने, वो शूटिंग करते थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा अंकल जी आप मेरे साथ शूटिंग करो। मैंने कहा चलो आपके गेम को ट्राई करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ शूटिंग पे गया, तो जो कोचेस थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट को बता रहे थे कैसे शूट करना है, तो मैं उनको सुन रहा था, तो मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है, शॉट क्यों नहीं मार रहे इतना ढंग से जैसे आप बता रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक है आप मार के दिखाइए। तो मैंने जब शॉट चलाया, तो 5 शॉट दिए उन्होंने, तो 5 शॉट में से 4 शॉट इनर ब्लैक के अंदर थे, जिसमें 2-3 10 भी थे। तो वो काफी खुश हुए। उन्होंने कहा आपने पहले भी कभी शूटिंग करी है क्या? मैं नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने पिस्टल उठाया। ये फिर आपको कैसे इतना आसानी से आपने शॉट चला लिए अपने? तो शॉट चलाने के बाद उन्होंने मुझे मोटिवेशन करा, मुझे बताया कि आप शूटिंग कीजिए, पैरा शूटिंग है यहाँ पर इस तरीका से, और इंडिया काफी रिप्रेजेंट कर रही है, गवर्नमेंट की सरकार बहुत अच्छी है, हमारे हरियाणा सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, और आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो बचपन से भी मेरा हमेशा, जवानी में जब थे, तो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दिमाग में रहता था कि अपने देश के लिए करें। तो इसके लिए मैंने सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिविटी मैंने पूरी करी अपनी लाइफ में। तो लेकिन मैं संतुष्ट कहीं नहीं हुआ। मुझे प्लेटफॉर्म शूटिंग में आने के बाद पता चला कि यार ये मौका अच्छा है अपने देश के लिए कुछ करना, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का। तो बस जब मैं इसमें आया, तो मैंने अपना पूरा कुछ इसमें लगा दिया, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि मैं जब जब इस पायदान में चला, तो मेरे अच्छे लोगों के साथ मेरा हमेशा संपर्क रहा। इसमें बहुत लोगों ने मेरा सहयोग दिया है, और मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ, बहुत जीवन भर आभारी रहूंगा उनका। उन्हीं की प्यार की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच,
सिंहराज जी, एक चीज अभी गुरशरण सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो पहले नहीं आ पाए थे थोड़ा सा, अभी वो गाड़ी से जो गुरशरण सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आर यू देयर गुरशरण सर? जी। हाँ सर, आपका थोड़ा सा मतलब हम रिएक्शन लेना चाहेंगे, मतलब बहुत बहुत अच्छा जा रहा है हमारे लिए पैरालंपिक्स इस बार। हम ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं, कल कल के परफॉर्मेंसेस और आज सिंहराज जी का परफॉर्मेंस, तो मतलब अब आप अगर थोड़े एक दो शब्द अपने शेयर करें, अपना व्यू शेयर करें। शेयर तो मैं ये करना चाहूँगा कि 2016 से हम लोगों ने थोड़ा सा, अगर बोले सिस्टमेटिक वे में पैरा शूटिंग स्टार्ट किया है। और जब 2016 में थे तो हमारे पास करीबन 7 पैरा शूटर्स थे, और आज हमारे पास ऑल ओवर इंडिया अभी तो काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे हैं, करीबन 457 शूटर्स हैं। और हमारे पास इंटरनेशनल में मुझे ये कहना पड़ेगा कि जैसा सिंहराज ने बताया कि भाई एक तो टफ बनना जो है शुरू से जो है, क्योंकि अगर टफ नहीं बनेंगे आप तो शायद सोसाइटी में नहीं चल पाएंगे। तो मेंटली मुझे जो है ज़्यादा टफ लगे एज कम्पेयर टू एबल जो शूटर्स कहते हैं अगर हम, तो हमें जो है एक अच्छा टैलेंट पूल मिला कि चाहे अवनी थी, मनीष नरवाल थे, सिंहराज थे, राहुल जाखड़ हैं। जो हमारी टीम है अगर देखूं मैं तो हमारी करीबन 19 से 21 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो है वो पूल हमारे पास इकट्ठा हुआ। और सेकेंडली जो हमारे पास दूसरा एक जो महत्वपूर्ण हमारा जो है अगर बोलना चाहिए स्टेप था, वो स्टेप ये था कि ट्रेनिंग, कि सबकी ट्रेनिंग जो है हम लोग मॉनिटर कर सके, सबको ट्रेनिंग दे सके। और उसमें जो है मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बखूबी निभाया हमारा साथ। ये जरूर है कि मेरे ख्याल से पैरालंपिक के बाद नेक्स्ट पैरालंपिक के लिए तैयारियों का दोबारा से सिलसिला शुरू होगा, पर हम ट्रेनिंग से जो हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए मिला, जो कि हमें एम्यूनिशन चाहिए, हमें रेंज चाहिए, वेपन, ये जरूर है कि टॉप्स के माध्यम से कुछ लोगों को ही मिल पाया। पर मुझे लगता है कि और अगर हमें संसाधन मिलेंगे तो मेरे ख्याल से एक हमारी जो है, जैसे कि हम लोगों ने इन 3 सालों में, क्योंकि 1 साल तो या 1.5 साल तो कोविड की भेंट चढ़ गया है, हम लोग आज का जो है मेडल लेके चले तो 53 हमारे इंटरनेशनल मेडल हो चुके हैं इन 2017 फरवरी से। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी पहल है और एक अच्छा हमारा रास्ता है। तो मेहनत सिर्फ उसका जो है अगर बोलते हैं मेहनत का कोई सानी नहीं है, तो मेहनत ही एक ऐसा टूल है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो मेंटली क्योंकि सब लोग टफ हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले समय में जो है भारतवर्ष का जो है झंडा हमेशा ही ऊंचा रहेगा हर पायदान में। थैंक यू। हाँ, शुक्रिया नौटियाल सर। गुरशरण सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्लीज अगर आप थोड़ा अनम्यूट हो जाए तो सुनाई देगा हम लोगों को भी। गुरशरण सर, आई थिंक उन्हें आवाज नहीं आ रही है फिलहाल, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं टिल द टाइम ही कम्स बैक। तो अभी अनुज मिश्रा का क्वेश्चन था फ्रॉम ANI। वो पूछना चाहते थे कि मतलब आप ये मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सिंहराज जी। मैं अपने कोचेस और अपने परिवार को ये देना चाहूँगा। मैं हिंदुस्तान में शायद सबसे लकी स्टूडेंट रहा हूँ कि जिसके पास बहुत सारे अच्छे लोग थे। 3 कोचेज मेरे साथ रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हमेशा मुझे मोटिवेशन करते रहे, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मैं इतने अच्छे लोगों के बीच में हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे कोचेज हैं, मैं इसी बदौलत इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्र हमेशा ऋणी रहूँगा। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग शॉर्ट ऑफ थोड़ा टाइम है और आपका भी काफ़ी अब थके हुए होंगे। तो मुझे खाली एक चीज़ पूछना है कि आप क्या मानते हैं मेडल किस तरह से हमारे आगे की पीढ़ी के पैराशूटर्स को प्रेरित करेगा? आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा है, लेकिन इसका जवाब ऑनलाइन नहीं दे सकते, ये तो सामने टेबल पे बैठ के दिया जाएगा। लेकिन सरकार हमारी सही दिशा में चल रही है और PCI भी हमारी सही दिशा में चल रही है। मुझे उम्मीद है अगर इसी तरीका से हमने सभी कुछों को ध्यान रखा तो हम भविष्य में इन मेडलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, और जो कलर हमेशा सबको पसंद होता है वही कलर हमेशा हम लाने में कामयाब होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन, इसके बाद हम क्लोज करेंगे और कोई क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे।
और उसके बाद हम लोग गुरशरण सर से भी एक उनका उनसे तो एंड क्लोजिंग नोट हम गुरशरण सर से लेंगे। मुझे एक बात पूछना था सिंहराज जी, आपने अभी आपका थोड़ा हमें डिले हुआ था आने में, तो हमने सुना कि पीएम जी का आपको कॉल आया था और आने वाला था, क्या वो कॉल आ चुका है या बात हो गई है अभी? हम कॉल किसी कारणवश नहीं ले पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम बड़े बेसब्री से उनकी कॉल का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो तेजस्वी जो विचार है वो हमें गदगद कर देते हैं और एक नई एनर्जी, एक बूस्ट का काम करते हैं हमारे लिए। क्योंकि एक इतने बड़े हमारे राष्ट्र के नेता, वो भी नरेंद्र मोदी जो 21 सदी के महान नेता हैं, और उनके जब विचार, उनका जो आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं होती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव दीपा मलिक मैम also with us as well as Gursharan sir. So Deepa Malik ma'am, if we can, like, we are just closing the press conference, so we will take the last words from you and Gursharan sir, that how has been the feeling so far? It has been amazing for India, and some great performances, already all records broken. So if two words that you can share from your side. It's absolute joy, and personally most of my career has been that of an athlete, so I feel connected to each one of them and with each of their medals, because I have played with them, I have gone to competitions with them, I know each one of them personally. So along with being the president of Paralympic Committee of India, for me it's a personal joy. बहुत अच्छा लग रहा है। इन सबको मेरी हार्दिक हार्दिक बधाई। सिंहराज से मैं सुबह ही मिली थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस देकर सुबह आई थी। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड शूटिंग में मैं नौटियाल सर को भी हार्दिक बधाई कर दूंगी, बिकॉज बहुत मेहनत से वो लगे। ये एक बहुत अच्छा मौका इंडिया के लिए, और एक और मेडल आया। जैसा कि हम कह रहे थे कि हम वाकई भारत को खुशी देंगे, तो ये उसी का एक और कदम। गुरशरण सर, अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यू हैव बीन देयर विद द एथलीट्स डे इन डे आउट throughout the whole process, and their medals and everything. You've been helping them out hands on. तो अगर आप थोड़ा सा बताएंगे अपनी साइड से सर, प्लीज। सर, you are on mute. You see, our athletes, those who are performing, they are performing because they have been doing very hard work. They have very big exposure, international exposure. Paralympic Committee of India, ensured that wherever there is a mandatory international competition, they were provided opportunity to participate. We gave them all the facilities with regard to their training, with regard to their coaching camp, with regard to coaching, with regard to their needs for any equipment. So there is a lot of hard work which we have put in the last 5 years. As you know, these Paralympic Games are deferred by 1 year, so we got not only 4, but this time we have 5 years. Though there have been literally 2 years there was no competition because of the COVID, but I am very, very happy and thrilled, and I hope that every Indian will be rejoicing the victory and the medals which Indian para-athletes are providing them every day. Now today also in the evening you will watch that Mariyappan will be performing in the high jump, where you will find that we also get some medal. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। सिंहराज जी, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हम आपसे पूछ लेना चाहते हैं। पहली चीज है कि हमने सुना है कि आपने अपने घर पे भी एक शूटिंग रेंज बनाया है। सो ये घर पे शूटिंग रेंज बनाने के बाद वहाँ पे किस तरह का प्रैक्टिस रहता है और वहाँ पे क्या आप करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में शेयर कर पाए। और इसके साथ ही अगर टोक्यो के प्रिपरेशन में उस जगह ने कितनी हेल्प की आपकी, ये थोड़ा सा भी बता सके तो बस। बिल्कुल, इसमें मेरी जो पर्सनल शूटिंग रेंज हमने बनाई थी उसका काफी योगदान रहा। हमारे जो कोचेज हैं नौटियाल साहब और ओम प्रकाश चौधरी जी, जैसे उन्होंने थैंक यू सर। वेलकम सर। कि सर अब लॉकडाउन लग गया, हम ट्रेनिंग कैसे करें। अदर्स जो प्लेयर अदर कंट्री के वो तो कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम 3-4 महीने घर बैठे हो गए। तो मुझे रात को नींद आना बंद हो गया कि यार जो सपना था वो तो कहीं टूट ना जाए इस कोविड के कारण।
तो उन्होंने कहा नहीं सिंगराज भी पॉजिटिव रही है, लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता था सर पॉजिटिव कैसे रहे, बिना बंदूक उठाए आवाज सुने मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने उनसे सुझाव मांगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा यार आप रेंज बना लीजिए, अगर आपके पास रेंज हो तो आसपास में वहाँ चले जाइए। तो उन्होंने जैसे ही शब्द बोला रेंज बना लीजिए, तो मेरे माइंड में आ गया कि रेंज बना लीजिए। मैंने तुरंत वो प्रोजेक्ट पूरी रात तैयार करा कॉपी पे, और जैसे हमने बहुत सारे विजिट करी है बहुत कंट्रियों में शूटिंग में, तो फिनिशिंग में बहुत लंबे टाइम में रहा हूँ, तो मैंने सबका नक्शा बनाया। और नक्शा बनाने के बाद मैंने देखा कि यार ये रेंज हम बना सकते हैं घर पे। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग पूरी रात बैठ के अर्ली मॉर्निंग मदर्स फादर्स और ब्रदर्स और वाइफ के साथ ये प्रोजेक्ट रखा कि मैं ओलंपिक की तैयारी करने के लिए रेंज बनाना चाहता हूँ, मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में तो सब नाराज हो गए कि जैसे मैंने प्रोजेक्ट बताया तो उनको लाखों में था उसकी कॉस्ट। उन्होंने कहा इतना क्या जरूरत है, अन्य एथलीट्स भी तो घर पे रह के जैसे अपने हिसाब से चल रहे हैं, आप भी चल लीजिए। मैं नहीं, मुझे नहीं चलना है ऐसे, मुझे बिना ट्रेनिंग की नींद नहीं आ रही है, मैं 2 महीना हो गए घर बैठे हुए, मुझे परेशानी हो रही है और 2020 नजदीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आप ऐसा चाहते हैं, मैं थोड़ा सा परिवार मुझे जिद्दी टाइप का कहता है कि मैं जो ठान लेता हूँ कोशिश करता हूँ वो कर लूँ। तो परिवार ने कहा ठीक है, तो हमारी बात तो नहीं मानेगा, चल ठीक है कर लीजिए, लेकिन पैसा इतना खर्च करना कि बाद में दाल रोटी काम आ जाए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, सब काम बंद हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है भगवान देगा, आप चिंता मत करो। तो मम्मा ने कहा बेटे ठीक है आप जो भी करो शांत दिमाग से और अच्छे ढंग से करो। तो मैंने फिर 10 मीटर और 50 मीटर रेंज घर पे बनाई, और उसके लिए हमारे एनआरआई के भाटिया साहब और पीसीआई से हमारे नोटियाल साहब जी और दीपा मलिक मैम ने काफी मुझे कोऑपरेट करा, और हमें परमिशन उन्होंने दे दी रेंज बनाने की, और हम एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की रेंज बनाने में कामयाब हुए। इसमें दुबे जी है, उन्होंने मेरा काफी कोऑपरेट करा, उन्होंने डिजाइन बनाने में मुझे हेल्प करी कि किस तरीका से डिजाइन बनाना है। फिर ओपी चौधरी जी ने कई बार विजिट करा, कुछ कमियां हो गई थी बनाने में, फिर बिल्डिंग को हमने दोबारा कोड के दोबारा तैयार करा। उन्होंने कहा कि सिंगराज जी आप पैसा अगर लगा रहे हैं तो एक इंटरनेशनल लेवल की रेंज बनाइए, जैसे भविष्य में टोक्यो में या पेरिस में होनी है रेंज। तो हमने उस रेंज को इस तरीका से मॉडिफाई करा और हम उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करी, और उसी की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो सिंगराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हमारे प्रेस के सभी दोस्तों का, everyone who joined in from the media houses, thanks a lot. We will have to close the PC now because he has to also leave because he's short on time, has to go do his drills and relax a little. So thank you everyone for joining in.